2 महीने में पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लेकर आएँ, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये आपके पास महीने बचे हुए हैं। 2 महीने आपके पास पूर्ण रूप से बचे हुए हैं। एग्ज़ाम होना है आपका फरवरी में, तो आपको 2 महीने में पढ़कर 95% का यदि आपका टारगेट है, तो कैसे आप लोग लेकर आएँगे, ये टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। 7 तरीके ऐसे हम आपको बताएंगे, 7 टिप्स ऐसे बताएंगे जो आपको टॉपर बना देगा स्टूडेंट। तो देखिए, आपके पास जो है दिसंबर, जनवरी ये 2 महीने जो है ये आपकी सेफ है, यानी पूर्ण रूप से बचा हुआ है। नवंबर में आपका जो है 10 दिन यहाँ पर निकल चुका है, आगे जो बचा है 20 दिन बचा है, ठीक है। तो नवंबर को मैं छोड़ देता हूँ, आपके पास सीधा सीधा मैं 2 महीने लेकर चलता हूँ। 2 महीने दिसंबर और जनवरी, ठीक है। फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो 2 महीने में आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसा टाइम टेबल रहेगा, कैसा शेड्यूल रहेगा कि आप 95% लेकर आ सके। तो चलिए देख लेते हैं वो सातों टिप्स को। एक मोटिवेशन लाइन के साथ में शुरू करेंगे स्टूडेंट। देखिए, डरो मत संघर्ष करो, डरो मत संघर्ष करो, रात दिन एक कर दो लक्ष्य को पाने के लिए। ये परीक्षा सिर्फ एक कदम है, आगे बहुत कुछ करना आपको दिखलाना है। तो डरो मत संघर्ष करो स्टूडेंट, रात दिन एक कर दो, क्योंकि टाइम कम बचा है, 2 महीने हैं लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्य आपका 95% का है और ये परीक्षा सिर्फ एक कदम है। सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या है, मैं सीधा क्या है आपके पॉइंट के जो 7 पॉइंट है वो बताऊंगा, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। सातों पॉइंट को आप लोग आराम से देखिए और इसको फॉलो जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप ये फॉलो करेंगे तभी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर जाएगा और जो आपका टारगेट है 95% का वो आप लोग अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइम टेबल बनाएं। देखिए, सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। मैंने टाइम टेबल का एक ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है कि टाइम टेबल के हिसाब से, यानी जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनके लिए और जो स्कूल नहीं जाकर घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए। तो दोनों के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग कॉमेंट करेंगे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी मैंने एक सेफ टाइम टेबल आप लोगों के लिए दे दिया है कि कैसे आप लोगों को अब पढ़ाई करनी है, ठीक है, 2 महीने में। तो वो टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए कि आपको कब टाइम मिलता है, कब आप स्कूल से आते हैं, ठीक है, कब आपको समय मिलता है, घर का काम, ठीक है, बाहर का काम, आप कोई या आपका घर का कोई काम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप एक सेफ टाइम टेबल बना लीजिए, जिसके हिसाब से सभी सब्जेक्ट का अब आप 2 महीने में तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए, कमजोर विषय पर अधिक ध्यान दें और मजबूत विषय का रिवीजन करें। देखिए, मान लीजिए कि आपका 5 विषय है, 6 विषय होता है हाई स्कूल में, 5 विषय मिलता है आपको किसमें, आपको इंटरमीडिएट में। तो जो आपका मजबूत विषय है उसका रिवीजन करते रहे। मॉर्निंग में 4 बजे सुबह आप उठ जाइए, उसका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस को याद कीजिए जो आपका सबसे मजबूत विषय की, हाँ भैया ये मुझे कंप्लीट आता है। और जो आपका क्या है, एक प्रकार से कमजोर विषय पर ध्यान दे ज़्यादा, यानी जो कमजोर विषय है उस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टाइम कम बचा तो भैया ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो आगे आपको सफल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो कमजोर विषय है आप उस पर ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि कमजोर विषय पर आप 2 घंटे ध्यान देते हैं तो उस पर 2 घंटे ध्यान दीजिए और जो मजबूत है उस पर 1 घंटे दीजिए, ठीक है। लेकिन कमजोर और मजबूत को दोनों बराबर में एक साथ लेकर चलिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, फॉलो कीजिएगा सभी पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, दूसरा, सेट योर गोल, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट, यानी 2 महीने में आपका अभी तक काफ़ी स्टूडेंट ने अपना गोल नहीं सेट किया है। वो कहते हैं कि मैं पास हो जाऊँ। देखिए, पास होने के लिए तो पास तो सभी स्टूडेंट होंगे, लेकिन एक गोल होता है ना कि भैया हमें 80% लेकर आना है, या हमें 85% लेकर आना है, 90% लाना है, या 95% लेकर आना है। तो एक गोल होता है, टॉपर भी एक गोल अपना बनाकर चलता है और उसी के हिसाब से अपना स्टडी पर 100% फोकस देता है, ठीक है। तो 100% फोकस के लिए आपको करना क्या है स्टूडेंट, एक अपना गोल सेट कर देना है कि भैया हमें इसी के हिसाब से अब तैयारी करनी है। अब देखिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। देखिए, क्या है, टाइम काफ़ी लोग वेस्ट कर देते हैं अपना, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। अब टाइम कम बचा है तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेल्फ स्टडी कीजिए और 100% आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया कम उपयोग करें। देखिए, काफ़ी लोग जो टाइम वेस्ट कर देते हैं वो भैया सोशल मीडिया में ही वेस्ट कर देते हैं। तो इंस्टाग्राम,
शॉर्ट वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक और स्नैपचैट, इसका उपयोग कम कीजिए। ये नहीं कि छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ इसका उपयोग कम कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ आप देखते थे 7-8 घंटे, वहाँ पर आप क्या है 1 घंटा आधा घंटा दे दिए बस, ठीक है, ठीक है। तो कम उपयोग कीजिए क्योंकि टाइम कम बचा है और अपना एक गोल आपने सेट किया है तो अच्छे नंबर लेकर आना है, तो इसका उपयोग कम करना पड़ेगा। क्योंकि इसने यानी जिस भी स्टूडेंट ने इन सभी का उपयोग किया वो बर्बाद हो गए, तो बर्बाद आपको होना नहीं है। सोशल मीडिया का उपयोग कम प्रयोग कीजिए, कम उपयोग कीजिए और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए खेलने कूदने में और फालतू चीज़ें करने में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट क्या है। सभी चैप्टर के आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। सभी चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लीजिए कि आपका सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, सिविक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सभी का वीडियो अपने चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि पूरे बुक का निचोड़ रहता है। यानी चैप्टर वाइज आप लोगों को वो टॉपिक दे देता हूं मैं, ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद कर लो। देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, हर एक विषय में कम से कम 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी याद करना है, ठीक है। इसका रट्टा मान लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया कि जियोग्राफी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है बचे हुए 2 महीनों के लिए। सभी क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स बनाओ, याद करो, ठीक है। आप लोगों को जैसे मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, मेरे वीडियोज के थ्रू या आप बुक के थ्रू उसको लिख लीजिए और उसका छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, ठीक है। छोटा छोटा, ये नहीं कि बड़े में आप बना लीजिए और उसको याद कीजिए, तो बड़े में बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो छोटा छोटा उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसी को बनाकर याद कीजिए, ठीक है। याद करेंगे तो इससे ज़्यादा जल्दी याद होगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी आपका छोटा यानी छोटा छोटा करके याद करेंगे तो आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। सभी पॉइंट को आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप कॉपी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए, पिछले साल के प्रश्नों को तैयार करो परीक्षा के लिए और सिलेबस से तैयार करो, ठीक है। अपना सिलेबस आप लोग जान गए होंगे, ठीक है, मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया है। तो आप लोग अभी से भी सिलेबस देख सकते हो, चेक कर सकते हो और उसी के हिसाब से जो आपका प्रश्न है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में अलग सिलेबस था, ठीक है, इस साल अलग सिलेबस है, ठीक है, 3 साल बाद भी अलग सिलेबस था। तो आपकी सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाओ, ठीक है, और क्वेश्चन के उठाने के बाद में उसको भी तैयार करो, उसके प्रश्नों को तैयार करो, उसके प्रश्न के उत्तर तैयार करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर उतना इंपॉर्टेंट है जितना दाल में नमक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खाने की चीज़ों में नमक इंपॉर्टेंट होता है उतना ही प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने सभी का वीडियो अपने चैनल पर दिया हुआ है। तो पिछले साल के प्रश्नों को तैयार करो परीक्षा की सिलेबस के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट। ये चौथा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 पॉइंट इसमें मैंने बताया है जो कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट देखिए, ये देखिए पांचवा पॉइंट है, पर्याप्त नींद लो, स्वस्थ भोजन करो, व्यायाम करो, हर दिन 30 मिनट मेडिटेशन करो स्टूडेंट, ठीक है। एक प्रकार से व्यायाम 30 मिनट कीजिए। देखिए क्या है, पढ़ाई के चक्कर में मान लीजिए कि 2 महीने बचे हैं, अब आप लोग अच्छे से 8 से 7 घंटा, 7 से 8 घंटा आप लोग स्टडी कर रहे हैं डेली, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पर्याप्त नींद भी आप लोगों को कम से कम 7 घंटे या आधे घंटे पर्याप्त नींद आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका क्या है, स्वस्थ यानी आपका स्वस्थ शरीर रहेगा। मान लीजिए कि आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, अपने नींद पर ध्यान नहीं देते, तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और तबीयत भी आपका जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो तबीयत भी खराब हो सकता है। तो उस समय तबीयत खराब होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए पर्याप्त नींद लें स्टूडेंट और स्वस्थ भोजन करें, ठीक है, और व्यायाम करो। हर दिन 30 मिनट आपको सुबह या शाम को व्यायाम जरूर करना है। और पढ़ाई में देखिए, पढ़ाई के समय ब्रेक थोड़ा लेते हैं, मान लीजिए कि 10 मिनट पढ़ाई में ब्रेक ले लिया। जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग कम कीजिए, हाँ 10 मिनट आप सोशल मीडिया पर बिता लीजिए, अपने परिवार के साथ बिता लीजिए या कोई गेम वगैरह खेल लीजिए, ठीक है। तो 10 मिनट आपको क्या है, मान लीजिए कि आपने 3 घंटे पढ़ाई किया तो 10 मिनट या 1 घंटा पढ़ाई किया तो 10 मिनट या 15 मिनट अपना एक ब्रेक ले लीजिए, ताकि आपका पढ़ाई जो है कंटिन्यू चलता रहे और अच्छे से आप तैयारी कर पाए बिना कुछ हिचकिचाहट के, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने बता दिया है।
अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि ये काफ़ी स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं क्या करें, और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो इसमें देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इस पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है। चाहे जो भी सब्जेक्ट का आपको लोग को चाहिए वीडियो, आप लोग यूट्यूब पर सिंपली से सर्च कीजिए। मान लीजिए कि सोशियोलॉजी का आपको कॉपी लिखने का तरीका चाहिए तो सर्च कीजिए क्लास 12 सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, बाय शिवम स्टडी नॉलेज लिखेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट का। वैसे मान लीजिए कि आप हिंदी का सर्च करना चाहते हैं तो हिंदी का भी ऐसे ही सर्च करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा। मैंने पूरा संपूर्ण कॉपी कैसे लिखनी है उस पर मैंने तरीका बताया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का तरीका यही है स्टूडेंट कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप शॉर्ट नोट यानी छोटा छोटा करके यानी उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर याद कीजिए और उसको लिख लिख कर याद कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई पर्यावरण से रिलेटेड या परिवार से रिलेटेड आपका बड़ा क्वेश्चन है कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको छोटा छोटा करके आप उसको याद कीजिए। ठीक है, छोटा आप याद करके लिख लीजिए ताकि फिर आपका याद रहे, फिर लिख लीजिए, फिर याद कीजिए, फिर लिख लीजिए। तो उससे क्या होता है आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती है और लिखने में भी कोई प्रॉब्लम और याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो जल्दी याद करने का लॉन्ग क्वेश्चन का यही है कि लिख लिख कर याद कीजिए। थोड़ा आपने याद किया उसको लिख लीजिए कॉपी में, फिर याद किया फिर लिख लीजिए। इससे क्या पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 250 शब्दों में या 200 शब्दों में वो क्वेश्चन याद हो जाता है। उसके बाद में देखिए हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। देखिए स्टूडेंट हैंड राइटिंग सुधारने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि पर डे आपको क्या है 2 से 3 पेज आप लोगों को क्या है लिखना है। 2 से 3 पेज आप लोग लिखिए। मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग इंक्लूड कर दीजिए तो अच्छे से आप लोग स्टूडेंट हैंड राइटिंग को सुधारने का यही तरीका है कि 2 पेज अच्छे से रोज लिखिए, रोज कंटिन्यू लिखिए, एक भी दिन छोड़िए नहीं। रोज आप क्वेश्चन को याद किए उसको लिखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको याद करके लिखिए। तो हैंड राइटिंग सुधारने का यही तरीका है अच्छे से राइटिंग से। ठीक है, आप मन लगाकर 2 पेज अच्छे से लिखिए, यही राइटिंग सुधारने का बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो ये राइटिंग इससे सुधर जाएगी। और अभी तक जो स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपको पास होना है तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो मैंने उनके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। लगभग 2 से ढाई घंटे का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैंने बनाया हुआ चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जिसमें मैंने बताया कि अभी तक जिन भी विद्यार्थी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमने बताए हुए हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लेंगे तो उनका अच्छा पेपर जाएगा और वो 90% नंबर लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, जरूर है। देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भैया क्या करें। देखिए पढ़ाई में मन लगता नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता हम क्या करें। देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको पर्याप्त नींद लेना है स्टूडेंट। ठीक है, और गलत विचार है यानी जो नकारात्मक विचार है इनको आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन को दूर रख दीजिए। मोबाइल फ़ोन जो है ये काफ़ी आपका एक प्रकार से इसमें नकारात्मक विचार आता है और इसमें क्या है आप बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं। तो पढ़ाई में मन लगने का सबसे सही अर्थ है कि सुबह आप लोग मॉर्निंग में स्टडी कीजिए। 4 बजे आप सुबह उठ जाइए। ठीक है, जाइए मुंह धुलिए। ठीक है, आइए व्यायाम कीजिए और अच्छे से आप क्या है पढ़ाई कीजिए। कुर्सी पर पढ़ाई कीजिए ताकि आपको आलस ना आए। कुर्सी पर पढ़ाई करने के तत्पश्चात आपको सारे क्वेश्चंस को मोबाइल जो है स्विच ऑफ करके अलग कमरे में रख देना है। ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा। आप कंटिन्यू 1 घंटा आप देंगे पढ़ाई में। ठीक है, 1 घंटे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और रोज डेली यही रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग वो वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में देखिए ये शेड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतिम दिनों तक आपको कैसे स्टडी करनी है। ठीक है, यानी आपका पेपर फरवरी में है तो अंतिम दिनों तक कैसे स्टडी करनी है इसके लिए भी आप लोग जान जाइए। देखिए सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास क्या है स्कूल जाने का टाइम है तो जाइए, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी घर पर रहकर तैयारी कीजिए। क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देना है, इसके क्वेश्चन आंसर को तैयार करना है। उसके बाद में और मैं बता देता हूँ। देखिए
उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन बैंक, यानी जो भी क्वेश्चन बैंक होगा, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, या आपका अरिहंत या कोई भी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार कर लाना है। मॉडल पेपर को तैयार कीजिए, जो मैं न्यू पैटर्न पर 2025 के पैटर्न पर मॉडल पेपर लेकर आता हूँ, या जो विद्यालय के द्वारा यानी जब पेपर होता है 2023-2024 का, उसका भी मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी सब्जेक्ट का बना दिया है चैनल पर, वो भी आप लोग देखिए, ठीक है। उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए। 3 ईयर पेपर को पढ़िए, यानी जो 3 ईयर पेपर है, मान लीजिए कि 2024-2022 से, ठीक है, 2023 का जो 3 ईयर का पेपर है, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग सॉल्व कीजिए, आपको यूट्यूब पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगे कि हाँ भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं वीडियोज लेकर आता हूँ उसके देख करके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को पढ़िए, क्योंकि अब सिलेबस का टाइम जा चुका है। आप लोगों को 2 महीने में अच्छे नंबर लेकर आना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, यानी मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर यानी 10 सालों का पेपर उठा लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी जो भी आप लोगों ने तैयार किया उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको याद कीजिए, उसको तैयार कीजिए, और 100% स्टडी पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। टाइम कम बचा है, अच्छे नंबर लाना है, तो 100% स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको भी 80% या उससे ऊपर लेकर आना है, तो ये सभी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो में कुछ हेल्प मिला हो आपको, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दिस चैनल को, यानी आपको शिवम स्टडी नॉलेज जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। एक ही सेकंड लगेगा, कर लीजिएगा स्टूडेंट। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगे और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए अगला, वो भी कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है।